नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य अपथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 18 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे त्वचा रोग यानी कि स्किन डिजीजेज या फिर त्वक रोगों में क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है, यानी कि स्किन डिजीज या त्वचा रोग हो जाने पर हमें क्या सेवन करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए, ये जानेंगे आज हम इस वीडियो में। देखा जाए तो ये जो स्किन डिजीजेस होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और हर घर में कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाती हैं, कभी छोटे से रूप में तो कभी बेहद कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ के रूप में। जैसे कभी किसी को इचिंग हो जाना, खुजली होना, या कहीं पर दाने पड़ जाना, ठीक है, कोई फोड़ा जैसा हो जाना, या किसी को कभी कभी भयंकर रूप में जैसे सोरियासिस हो जाना, या फिर एक्जिमा हो जाना, विटिलिगो सफ़ेद दाग पड़ना, एक्ने होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। ख़ास तौर पे सीजनल वेरिएशन के टाइम पे, यानी कि जब एक सीज़न जाता है दूसरा सीज़न आता है, मौसम बदलता है, उस समय पे बहुत सारी डर्मेटाइटिस या अन्य स्किन डिजीज़ेस देखने के लिए मिलती हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर हमें ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं। और देखा जाए तो ज़्यादातर जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे खान पान, फूड और लाइफस्टाइल की वजह से ही होती हैं। हम अनजान में ही कुछ ऐसा सेवन कर लेते हैं, दो चीज़ों का मिक्सचर के रूप में ऐसा कुछ खा लेते हैं जो हमारे लिए अपथ्य होता है और हमें स्किन डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। तो वैसे देखा जाए तो इन जो डिजीज़ेस होती हैं, स्किन डिजीज़ेस, ये डिफरेंट होती हैं और इन सब के जो कॉजेज़ होते हैं वो भी इन डिफरेंट होते हैं। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा अपथ्य यानी कि हमारा जो फूड हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कारण बन जाता है हमारी स्किन डिसऑर्डर्स का। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और ऐसी क्या चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए अगर हमें कोई स्किन डिजीज़ेस हो रही हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन जनरल, मतलब मैं यहाँ पर किसी एक स्किन डिजीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इन जनरल स्किन डिजीज़ के बारे में कॉमनली कि हमें क्या चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको अपथ्य के रूप में ध्यान रखना है कि अत्यधिक हैवी फूड का सेवन आप ना करिए और अम्ल रस वाले पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है, अति मात्रा में सेवन नहीं करना है। आपको मछली यानी कि फ़िश, मूली, दही, गुड़, बैंगन और एग, अंडा, मांस, इनका अति मात्रा में सेवन नहीं करना है। मैं रिपीट करती हूँ, मछली, मूली, दही, गुड़, बैंगन, अंडा और मांस, इसका अति मात्रा में सेवन अवॉइड कीजिए अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो रही है या आपको हो चुकी है और आप इसके लिए प्रोन हैं। विरुद्ध आहार जैसे कि दूध के साथ मछली यानी मछली के साथ या फिर दूध का सेवन करना, दूध या दूध के बने पदार्थों के साथ नमकीन खाद्य पदार्थों को लेना, ये भी विरुद्ध होता है और इनका सेवन करने से बहुत सारी स्किन डिसऑर्डर्स होती हैं, तो इन्हें आप अवॉइड कीजिए। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए अगर हमें कोई स्किन प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है। आप सबसे पहले तो लघु आहार लीजिए। मैंने जो गुड़, अजवाइन और सौंफ का पानी, उबला पानी बताती हूँ हर वीडियो में, वो ज़रूर लीजिए क्योंकि वो आम के शरीर में आम नहीं बनने देगा, उससे भी आपको स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी नहीं। और आपको प्याज यानी ऑनियन का सेवन बेहद लाभदायक होता है स्किन डिसऑर्डर्स में, तो आप अनियन को अच्छी मात्रा में सेवन कीजिए। खास तौर पे जैसे हम लोग होता है कि जब कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती तो ईश्वर को याद करते हैं, तो वैसे ही स्किन डिसऑर्डर्स के केस में जो ऐसा कहा गया है कि हमारे ग्रंथों में कि सूर्य देवता की पूजा करना, उनकी उपासना करना, उन पे जल चढ़ाना, उन्हें प्रणाम करना बेहद फ़ायदेमंद होता है और वो जल्दी ही आपको स्किन डिजीज़ से छुटकारा दिला देते हैं। और अगर किसी को विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग की परेशानी हो रही है तो उस केस में सत्तू का सेवन दिन में एक बार बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अधिकतर जो स्किन डिजीज़ स्पेशली जो डर्मेटाइटिस वगैरह होती हैं वो स्किन ड्राइनेस की वजह से होती हैं, तो कोशिश करिए कि स्किन ड्राइनेस ना होने पाए। उसके लिए आप बॉडी लोशंस वगैरह यूज़ करने की बजाय या मॉइस्चर यूज़ करने की बजाय अगर आप मस्टर्ड ऑयल, आपके पास प्योर सरसों का तेल है, तो नहाने से पहले या नहाने के बाद उसको अप्लाई कीजिए। वो आपके लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और आपको हर तरह की डर्मेटाइटिस से बचा के रखेगा। एंड इवन बहुत सारे एक्जिमा भी होते हैं
वो भी अवॉइड रहते हैं अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल जो होता है, प्योर मस्टर्ड ऑयल, ये एक्जिमा या डर्मेटाइटिस में बेहद फ़ायदेमंद है। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आप जैसे हरी साग सब्जियों का यूज़ करिए, करेला हो गया, लौकी है, गाजर है, चुकंदर है, इसको लीजिए। और नीम के पत्ते बेहद फ़ायदेमंद होते हैं इसमें, अगर आप नीम का पत्तों का काढ़ा बना के पी सकते हैं तो वो लीजिए। या फिर अगर कहीं से किसी स्किन डिजीज़ में ऊजिंग हो रही है, यानी कि ब्लड सा निकल रहा है, घाव हो गया है, तो वहाँ पर आप नीम के पत्तों का धुल के पेस्ट बनाकर अप्लाई करते हैं तो ये बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा ऐसी कंडीशंस में। तो दिस इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी चीज़ें हैं जो अगर आप शुरुआती दौर में कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपकी शुरुआती दौर में बीमारी वहीं की वहीं रुक जाए और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना होने पाए। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप घर में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्किन डिजीज़ कहने के लिए तो छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये हमें बहुत एम्बैरस कर देती है। कई बार तो लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते हैं कि हमें दिखाना पड़ेगा, अपने साथ वालों को बताने से कतराते हैं कि कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता, चीज़ें आपको बहुत एम्बैरस करती हैं। तो शुरुआती दौर में आप इसे रोक दीजिए तो बेहद अच्छा रहेगा और आपको इस तरह की चीज़ों का सामना आगे फेस नहीं करनी पड़ेंगे। तो थोड़ा सा करना है, अपनी दिनचर्या बदलनी है और कुछ चीज़ें हमारे घर में ही हैं जिनका आप सेवन करके आप आगे बीमारियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इन सब के लिए या आगे इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।